आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जाल की जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रहा है। यह है 34 ट्रिलियन डॉलर का जाल। स्क्रीन पर ये जो नंबर है, इसे ध्यान से देखिए। 34,000 अरब डॉलर। ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। ये अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज है और ये हर सेकंड, हर पल बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या होगा अगर अमेरिका ये कर्ज चुकाने में फेल हो जाए, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। इस एक सवाल का जवाब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कर्ज का ये पहाड़ आखिर बना कैसे। देखिए, ये कोई एक दो दिन की कहानी नहीं है, बल्कि ये पिछली एक सदी के खर्चों का नतीजा है। इसकी जड़ें हैं ना बहुत गहरी हैं। बात शुरू होती है 1945 से। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का कर्ज उसकी जीडीपी का 106% हो गया था। इसने एक तरह से एक नई आर्थिक हकीकत बना दी। मतलब ये कि बड़े संकटों से निपटने के लिए भारी सरकारी कर्ज लेना एक जरूरी हथियार बन गया। और बस इसी ने आगे आने वाले हर बड़े खर्च की नींव रखी। फिर चाहे वो 2001 के बाद अफगानिस्तान और इराक के युद्ध हों, 2008 का आर्थिक संकट हो, या फिर हाल ही में 2020 की कोविड-19 महामारी, इन सब ने खरबों डॉलर इस कर्ज में और जोड़ दिए। और अब हालत ये है कि एक दुष्चक्र बन गया है। एक ऐसा चक्रव्यूह जहां सरकार को पुराने कर्ज पर सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए ही नया पैसा उधार लेना पड़ रहा है। ये जो तस्वीर अभी दिख रही है वो बेहद चिंताजनक है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज अब उसकी पूरी सालाना आर्थिक पैदावार यानी जीडीपी से भी 120% से ज्यादा हो चुका है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जितनी देश की कमाई नहीं है उससे कहीं ज्यादा उधारी है। अब आते हैं उस सबसे भयानक संभावना पर जिसे अमेरिकी डिफ़ॉल्ट कहा जा रहा है। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक देश का संकट नहीं होगा, नहीं, ये एक वैश्विक भूकंप होगा। तो इसका सीधा असर भारत पर क्या और कैसे पड़ेगा, ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो भारत पर असर की कई विनाशकारी लहरें आएंगी। सबसे पहले डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बुरी तरह गिर जाएगी। पेट्रोल, डीजल जैसे ज़रूरी आयात इतने ज़्यादा महंगे हो जाएंगे कि आम आदमी की कमर ही टूट जाएगी। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ग्लोबल बाजार रातों रात गायब हो सकते हैं। और इन सब के ऊपर एक वैश्विक मंदी का खतरा मंडराएगा जो भारत की तरक्की के पहिए पर ब्रेक लगा सकता है। लेकिन एक मिनट, यहां एक सवाल उठता है, अगर हालत इतनी खराब है तो अब तक यह संकट आया क्यों नहीं? इसकी वजह है डॉलर की एक खास ताकत जो अमेरिका के लिए एक ढाल की तरह काम करती है। इसे कहते हैं रिजर्व करेंसी प्रिविलेज। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। तो व्यापार करने के लिए बाकी देशों को डॉलर की जरूरत पड़ती है। और ये डॉलर उन्हें कैसे मिलते हैं? अमेरिका के बॉन्ड खरीदकर। एक तरह से दुनिया की जरूरत ही अमेरिका को उधार देने के लिए उन्हें मजबूर कर देती है। आप जरा ये देखिए कि ये कर्ज असल में है किसके पास। जापान के पास 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी बॉन्ड हैं और चीन के पास 800 अरब डॉलर से ज्यादा। मतलब ये देश आर्थिक रूप से अमेरिका की स्थिरता से इस कदर जुड़े हुए हैं कि वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका डूबे। ये एक अजीब विरोधाभास है। पर एक बात साफ है, ये विशेषाधिकार हमेशा के लिए नहीं है। ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की हिस्सेदारी अब धीरे धीरे कम हो रही है और ये ढाल अब कमजोर होने के संकेत दे रही है। तो सवाल यह है कि क्या इस धीमी गति से बढ़ रहे संकट को ठीक किया जा सकता है? चलिए आगे के कुछ संभावित रास्तों पर नजर डालते हैं। अर्थशास्त्री जो हैं वो मुख्य रूप से 3 रास्ते सुझाते हैं। पहला, इतनी तेज आर्थिक तरक्की हो कि कर्ज छोटा लगने लगे। दूसरा, मितव्ययिता यानी सरकारी खर्च में भारी कटौती और टैक्स में बढ़ोतरी। और तीसरा, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई को बढ़ने दिया जाए जिससे कर्ज की असली कीमत कम हो जाए। लेकिन सच तो ये है कि इनमें से हर एक विकल्प राजनीतिक रूप से बेहद मुश्किल है। तो असलियत ये है कि असली लक्ष्य इस कर्ज को पूरी तरह से चुकाना है ही नहीं। लक्ष्य है इसे किसी तरह अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले मैनेज करना। बस ये सिस्टम किसी तरह चलता रहे। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने बहुत सही कहा था, ये कर्ज कोई अचानक होने वाला धमाका नहीं है, ये एक धीमी गति से बढ़ने वाला संकट है। एक पुरानी बीमारी की तरह जिसका कोई पक्का इलाज नहीं है, सिर्फ प्रबंधन हो सकता है।
तो सबसे जरूरी सवाल यही है कि ये सिस्टम अभी के लिए तो स्थिर नजर आता है, पर सवाल ये है कि ये कब तक स्थिर रहेगा। एक बात हमेशा याद रखनी होगी, ये सिर्फ एक अमेरिकी समस्या नहीं है। नहीं, ये एक वैश्विक कहानी है और इसका असर हम सब पर पड़ेगा। ये $34 ट्रिलियन का जाल हर गुजरते पल के साथ और कसता जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी और हमारी दुनिया पर इसका क्या असर होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी दुनिया को आकार देने वाली ऐसी ही बड़ी कहानियों के विश्लेषण के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।